कई सारे लोग बॉम्बे आते हैं बड़े बड़े ख्वाब लेकर कि कुछ करके दिखाएंगे। उनमें से बहुत लोग वापस भी चले जाते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ के स्ट्रगल को सरवाइव करते हैं और यहाँ टिक पाते हैं। और ऐसा ही एक चेहरा आज हमारे साथ जूम के स्टूडियोज में मौजूद है। हाय, मैं हूं नेहा बजाज एंड मेरे साथ हैं नन अदर देन भुवन अरोड़ा। वेलकम भुवन। बड़ा ही स्वीट इंट्रोडक्शन था आपका, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई एम ग्लैड। एंड चंदू चैंपियन के करनैल सिंह, अभी हमने आपको देखा और फिल्म में आपकी कॉमिक टाइम और आपके ब्रोमांस को बहुत पसंद किया जा रहा है जी। कैसा लग रहा है? इतनी सारी तारीफ मुझे लग रहा है मेरा फोर्टे बनता जा रहा है ब्रोमांस आफ्टर फर्जी। मुझे लग रहा है कि ब्रोमांस इज नाउ माय थिंग। मतलब जितना प्यार मुझे अब लड़कों से मिलता है मुझे नहीं लगता उतना मुझे औरतों से मिलता है अब, क्योंकि आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। आई एम श्योर देयर इज नो रीजन फॉर मी टू नॉट बी। बहुत खुश हूँ मैं एंड दैट द फिल्म इज बीइंग अप्रिशिएटेड सो मच। सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं फिल्म को और काफ़ी मेहनत से बनी है फिल्में। मतलब फिल्में कई बार ऐसे मज़े मज़े में भी बना लेते हैं हम लोग, बट चंदू चैंपियन बनाने में एक्चुअली में काफ़ी मेहनत लगी थी हमारी। और अच्छी बात यह है कि उस मेहनत को लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उतना ही वापस प्यार दे रहे हैं हमको, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऑब्वियसली। डेफिनेटली। और फिल्म की बात हो रही है तो आपको कबीर खान ने सुनाई स्क्रिप्ट, तो आपको क्या लगा? आपने किस मोमेंट पे सोचा कि हाँ ये करनी चाहिए? बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा एक्टर है या अच्छी स्क्रिप्ट है? अच्छा देखिए, फिल्म करने की ना कई वजहें होती हैं, बट चंदू चैंपियन करने के लिए मेरे पास एक से ज्यादा वजह थी। कई बारी आप, मेरे को लगता है एज एन एक्टर आप जब भी काम करते हैं आप कई वजह ढूंढते हैं। आपको या तो स्क्रिप्ट पसंद होती है, या डायरेक्टर पसंद होता है, या पैसे अच्छे लगते हैं, या रोल अच्छा लगता है, कुछ तो होता है आपके लिए, समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू। कबीर सर के साथ मैं काम करना चाहता था। आई एम श्योर बॉम्बे का हर एक्टर करना चाहता है। ही इज अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे को लगा था कि ये एक बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मुरलीकांत पेटकर जैसे एक पद्मश्री अवार्डेड हैं जिनके बारे में मुझे छोड़िए ज्यादातर हिंदुस्तान को नहीं पता था। तो जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि यार ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी थी जब मैंने पहली बार ही सुनी थी तब। तो नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ में आ गया था कि यार अगर ये छोटा छोटा में मुझे बता के इतना इंस्पायर कर सकती है तो इस फिल्म में कितनी कैपेसिटी है टू इंस्पायर पीपल, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। और मुझे लगा कि मैं किसी भी कैपेसिटी में इस फिल्म में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ ना इस कहानी को बताने के लिए, तो मैं करूँगा उनको। ये मेरा आई थिंक ओड टू मिस्टर मुरलीकांत पेटकर है। That's really sweet कि आपको लगा कि इस फिल्म का मैं किसी भी कैपेसिटी में अगर हिस्सा बनूं। Absolutely. It's a very sweet thought. अच्छा, मूविंग ऑन, आई वांट टू नो कि आपने शाहिद कपूर के साथ फर्जी में काम किया जो आपके करियर का मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हुआ, एंड नाउ यू वर्कड विद कार्तिक आर्यन। सो बहुत बार हम एक्ट्रेसेस की तो ऐसी रिपोर्ट सुनते हैं कि दो एक्ट्रेसेस की सेट पे पटती नहीं है। तो ये जो ब्रोमांस हम ऑन स्क्रीन देख रहे थे, ऑफ स्क्रीन How was Karthik with you? How was Shahid with you? They were both very nice यार। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यार आप इनको ना किसी स्टार की तरह, मेरा जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कभी भी किसी को ना ऐसा, मतलब दे आर लेजिटिमेट स्टार्स, ठीक है, बट मेरा नज़रिया वैसा कभी भी नहीं लगता। मैं हमेशा उनको अपने को एक्टर्स, कलीग्स की तरह देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस नजरिए से देखने लगूंगा कि ये शाहिद हैं या ये कार्तिक हैं, कोई भी है, तो मैं कभी भी अपने कैरेक्टर के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता। या दे वर ऑलवेज वेरी नाइस। इनफैक्ट आई हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद बोथ ऑफ देम। और दोनों बहुत ही सपोर्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ अदर एक्टर्स और बहुत ही अच्छे हैं अपने नेचर में, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं उनसे। तो मेरे को बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करके। और दोनों आप टेक्निकली देखिए तो दे व्हाटएवर आज जो उन्होंने अचीव किया अपने बलबूते पे किया। और मुझे लगता है मैं भी कहीं ना कहीं उसी जर्नी का हिस्सा हूँ। जितना मैं आगे बढ़ा हूँ जीवन में अपने बलबूते पे बढ़ा हूँ, तो आई थिंक उनसे नॉट जस्ट मेरी फ्रेंडली वाइब्स थी, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग वाइब्स भी आती थी मुझको। That's really sweet and in fact मैंने आपको बताया भी कि मैंने चंदू चैंपियन देखी और मुझे आपका वो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कार्तिक के साथ, वो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा जी। कि इंग्लिश नहीं आती है लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ आई विल मैनेज। यस यस। तो जो वो दोस्ती थी वो डेफिनेटली स्क्रीन पर दिखी। अच्छा, एक और चीज जिसके बारे में आपके डायरेक्टर साहब ने भी बड़ा हाईलाइट किया, शुरुआत फारा खान से हुई। स्टार्स के टैंट्रम्स, खर्चे को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है कि अगर एक स्टार किसी फिल्म सेट पे है तो उसका शेफ या उसको कहीं हम आइसोलेटेड जगह पे शूट कर रहे हैं तो उनको कहीं का बर्गर खाना, तो कहीं ना कहीं द प्रोडक्शन कॉस्ट इज एडिंग अ लॉट। रियली? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नो, आई डिड नॉट सी एनीथिंग लाइक दैट हैपनिंग। हमारे सेट पे तो बेसिक ही चीजें मांगी जाती थी और बेसिक ही चीजें हम लोगों ने डिमांड करी थी। शेफ वेफ हमें थोड़ा सा इसलिए लगता था बिकॉज हमारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। वो कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए थी, किसी की जाती नीड नहीं थी ये कि हाँ जी मुझे तो यहीं से खाना है। मैंने अपने सामने कभी ना होते देखा, ना मैंने खुद किया कभी भी।
और मुझे लगता है कि यार ये आप ध्यान रखो कि शायद किसी और के पैसे, बट है तो पैसे ही ना, इतने मत खर्च करो। तो मैं कभी खुद नहीं करूंगा ये चीज, और मेरे सेट पे नहीं, सेट पे कोई बड़ा एक्टर है नहीं, नॉट एट ऑल, मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम सब वैसे भी रूखा सूखा खा रहे थे। कार्तिक और मैं दोनों ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे थे जब हम शूटिंग कर रहे थे, बाकी जगह भी शूटिंग कर रहे थे। तो वो प्रोड्यूसर भी बहुत खुश थे, क्योंकि मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा था। मैं तो सिर्फ जो बेसिक खाना उबला हो सकता था वही खा रहा था, क्योंकि मेरे पास एक डेडिकेटेड गोल था यहाँ पहुंचना है। एंड सो हैड इवन कार्तिक हैड द सेम थिंग। तो मुझे नहीं लगा कहीं पे भी उन्होंने कहीं पे ऐसे बोला हो कि मुझे, और हमने काफी रिमोट एरियाज में शूट करा है, आरू वैली में पहाड़ के ऊपर शूट करा है, मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने बोला नहीं मुझे तो यहीं कवर कर चाहिए। अच्छा, That's really sweet। और मतलब लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है कि ऐसे आप बहुत ज्यादा करेंगे तो दोबारा प्रोड्यूसर आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, और हमारे प्रोड्यूसर हमारे साथ बार बार काम करना चाहते हैं। इस टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि हम लोग ये सब नहीं करते, ये सब नहीं करते हैं, which is very true, which is very fact। अच्छा, अभी रोमांस की आपने बात की, अब कब हम आपको रोमांस करते हुए दिखेंगे? अभी देखेंगे आप मुझे। कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे आने वाले हैं। एक दुपहिया करके वेब शो है प्राइम वीडियो का जो मैंने करा है, उसमें आप मुझे रोमांस करते हुए देखेंगे। और आगे बहुत सारे और शोज आ रहे हैं, जैसे एक तत्काल करके शो है जो मैंने किया है, वो उसमें भी आप मुझे देखेंगे। शायद उसमें रोमांस करते हुए ना देखे, बट और एक नए अवतार में देखेंगे मुझको। एक फिसड्डी करके शो है, फिर एक तमिल फिल्म है जो मैंने की है, मेरी पहली तमिल फिल्म मेरे करियर की, वो 27 सितंबर को रिलीज हो रही है, वो फौज की फिल्म है। बट अगर रोमांस की बात है तो दुपहिया में आप मुझे रोमांस करते हुए देखेंगे। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, अभी हम मूवीज के अलावा चलते हैं कुछ साल पहले, जब दिल्ली का लाजपत नगर बॉय केम टू पुणे फॉर FTI एंड देन मुंबई विद अ बिग ड्रीम। वो है अंदर अभी भी है। ओके, दिल्ली वो मर गया तो मुझे लगता है खत्म हो जाएंगे। यू कैन टेक दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली, यू कैन टेक दिल्ली आउट ऑफ दिल्लीइट्स। तो आप भुवन जब दिल्ली से बॉम्बे आए तो आपने सोचा कि ये करना है, ऑडिशन देने, इस बड़े फिल्म मेकर के पास जाना है, इस कास्टिंग वाले के पास जाना है। कैसा था आपका शुरुआती दौर? मैं थोड़ा सा स्मार्ट निकला था इस मामले में। नहीं, मैंने ना पहले ही समझ लिया था कि एक्टर बॉम्बे में आके ना बड़ा वक्त बर्बाद करता है इस प्रोसेस के अंदर। तो हम जब FTI में पढ़ रहे थे, FTI इज वन ऑफ इट्स द बिगेस्ट फिल्म स्कूल इन इंडिया, राइट? तो मुझे लगा था हमारी इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा एक बड़ी रेप्यूटेशन है, तो हम लोगों के पास जाएं से ज़्यादा अच्छा क्यों ना हम लोगों को इधर बुलाएं। तो मैंने एक प्रचलन शुरू किया था जो आज तक जीवित है FTI में, जिसका नाम है कास्टिंग वर्कशॉप। तो हम कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपने इंस्टीट्यूट बुलाते थे। तो हमारा जो पूरे बॉम्बे जाके हासिल करने का टाइम और मेहनत थी, वो मैंने अपने पूरे बैच के लिए बचा लिया था। अच्छा। तो ये मुझे लगता है कि चतुराई मेरी वहाँ पे काम आई, और बहुत सारा टाइम हमारा बच गया। और मैं जाते ही बॉम्बे, आई थिंक मेरे को पहले कुछ महीनों में ही काम मिलना शुरू मिल गया था। और हाउ डिड यू हैंडल रिजेक्शंस? बिकॉज़ सब एक्टर्स बोलते हैं कि हमने इतने रिजेक्शन की तरह लेने की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस यार, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसको रिजेक्शन को पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं। किसी की ये लाइफ का हाई पॉइंट नहीं है कि आज मैं इसको बेइज्जत करूंगा रिजेक्ट करके। देखिए, फिल्म मेकिंग में, एक्टिंग में बहुत सारे फैक्टर्स हैव टू फॉल इन प्लेस फॉर यू टू गेट अ पार्ट। ठीक है, आपको अगर कोई रोल देंगे तो आपकी फिजिकलिटी, फिनेंसेस, अवेलेबिलिटी, डायलेक्ट, कितनी सारी चीजें होती हैं, नॉट जस्ट एक्टिंग। एक्टिंग तो एक चीज है, बट फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम। तो आपको भी जब कास्ट किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के किया जाता है। तो आप कभी भी अगर कास्ट नहीं होते, ये मैं सारे एक्टर्स से बोलना चाहूंगा, तो ये सोच के मत होइए कि यार आप में कुछ कमी है। बहुत सारे फैक्टर्स और हो सकते हैं जो उसमें काम नहीं करे। और मेरे को लगता है कि ऑडिशन को आप कभी भी ना इस नजरिए से देखो ही मत कि ये काम मुझे मिल जाए। उसको एक परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी समझो, और परफॉर्म करो शिद्दत से। वो काम मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि नीयत जहाँ सुधरेगी ना, काम अपने आप सुधर जाएगा। That's a very positive way to look at things। बट भुवन, कभी अब आए होंगे तो हमेशा हर कोई सोचता है कि इस बड़े फिल्म मेकर से मिलूं, इस डायरेक्टर से मिलूं। तो कैसे रही आपकी मीटिंग? मैंने एक्चुअली वो कभी नहीं करा, वो मैं अब करता हूँ। अच्छा, तो अब आप फोन करते हैं? कैसे करते हैं? मैं मैसेज कर देता हूँ, या फिर मैं पहले बहुत ऐसे सोचता था कि यार क्या जरूरत है, ठीक है। और मेरे को लगता है ये एक मेरी रियलाइजेशन है जो मुझे काफी वक्त बाद हुई है कि देयर इज नो हार्म अगर आप किसी के एडमायरर हैं और जेन्युइनली। और लास्ट किस फिल्म मेकर से मिले आप? मैं अभी लास्ट मिला था श्रीराम राघवन जी से। अच्छा। मैंने उनको बताया मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, मैंने फर्जी देखी है, तुम बहुत बढ़िया एक्टर हो एंड वील वर्क सून। ओके, सो दैट्स इट। बट अब मुझे लगता है कि कोई शर्म नहीं है आपको किसी को भी रीच आउट करने में, बिकॉज आई फील दैट आप किसी के जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं काम को तो उसको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे लगता है लोगों को ना नियत समझ में आ जाती है कि ये आपको बटर करने के लिए बात लिखी जा रही है कि आप जेन्युइनली मीन करते हैं उस बात को। तो मैं किसी को जिसके काम का जेन्युइनली फैन नहीं हूँ, मैं कभी नहीं जाता उनके पास और उनको कभी नहीं बोलता कि मुझे आपके साथ काम करना है। बट अगर मेरे को सच में किसी की फिल्म मेकर का काम पसंद है,
मुझे अब कोई शर्म नहीं आती, और मुझे लगता है ये अगर मैंने बहुत साल पहले कर दिया होता तो काफ़ी फ़ायदे में रहता मैं। बट अब मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं बिल्कुल जाके बोलता हूँ कि सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपके काम का, और कभी, मैं नहीं कह रहा अभी, हो सकता है आज से 20 साल बाद, क्योंकि मैं तो मरते दम तक एक्टर रहने वाला हूँ, अगर आपको लगे कि मैं आपके किसी फिल्म में कोई अच्छा रोल करने के लायक हूँ, सो आई वुड लव टू मीट। That's a really nice thing. And भुवन, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने बोला कि फर्जी से पहले मतलब वही सेम रोल्स आ रहे थे, एंड आई वाज pretty tired of doing the same thing that I was doing कि हाँ हीरो का फ्रेंड है, बट देन फर्जी में यू थॉट कि पैरेलल लीड है या कुछ, there's something, क्योंकि एक नोट छाप रहा है या कुछ है, तो वो इट्स अ वेरी कनेक्टेड रोल। बट आपको कभी ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ बहुत बार अगर कोई बड़ा एक्टर है तो आपका रोल कम हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, या व्हेन यू लुक एट द फाइनल स्क्रीन तो अरे यहाँ पर जो मैंने किया था वो मुझे नहीं दिखा? देखिए वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है वो सोच के मैं अपना खून पसीना क्यों फालतू वेस्ट करूं यार, वो चीजों पे कंसंट्रेट करूं, अपना काम जो मेरे कंट्रोल में है वो ना करूं मैं, उससे ज्यादा फायदा होगा ना मुझको। और बाकी ये जो एक बहुत सारा ना जार्गन लेके हम लोग चलते हैं कि यार ये हीरो का दोस्त है, ये सेकंड लीड है, ये फर्स्ट लीड है, मुझे लगता है ये बहुत सारा, अब हम उस डे एंड एज में ही नहीं है जहाँ पे ये सारी बातें। आज आप विकी कौशल से ये बात नहीं पूछेंगे कि आपने संजू में रणबीर कपूर का दोस्त का रोल क्यों किया, क्या आप शाहरुख खान से पूछेंगे कि आपने किंग अंकल में जैकी श्रॉफ के छोटे भाई का छोटा सा रोल क्यों किया? इट डज नॉट मैटर, टैलेंट विल आउटशाइन एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू। एंड टुडे बिकॉज वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आज OTT है हमारे पास, ठीक है, फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, सब कुछ है। पर्सनली आप अगर टैलेंटेड है तो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप लोगों को, तो इतने सारे माध्यम है अपने टैलेंट को जाहिर करने के लिए। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इन सब चीजों में पढ़ के ना आप दुनिया का बोझ मत लीजिए। मुझसे बहुत लोगों ने फिल्म में ये भी पूछा कि आपने जब फर्जी में ऑलमोस्ट इतना पैरेलल लीड रोल कर लिया था तो आपने व्हाई डिड यू गो बैक टू प्लेइंग अ फ्रेंड? I said because I wanted to work with the director. I have been a fan of his work. ठीक है, अगर मैं परसों मर जाता हूँ, खुदा न खास्ता, लेकिन अगर मैं परसों मर जाता हूँ तो मेरे दिल में ये इच्छा ना रह जाए कि मेरे को कबीर खान के साथ काम करना था, उन्होंने मुझे सामने से बुलाया पर मैंने मना कर दिया। प्लस द फिल्म रियली नीडेड टू बी मेड। आई जेन्युइनली फेल्ट कि ये कहानी बताई जानी चाहिए एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस फिल्म। तो ये वजह थी मेरे लिए करने के लिए। और बाकी अब आगे लीड मेरे रोल आएंगे, अगर लोगों ने पसंद किए तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे चेंज हो जाएगा यार। यहाँ पे सब टेम्पररी है। आई एम श्योर हमने एम्पल कहानियां सुनी है, जो लोग ऐसे गए हैं फिर ऐसे आए हैं, फिर या फिर ऐसे जाके ऐसे ही रह गए, या फिर ऐसे 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 करके। विजय सेतुपति जो फर्जी के हिस्सा थे, ही स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है मैं उससे तो काफी आगे बढ़ चुका हूँ। डेफिनेटली, एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू चंदू चैंपियन, हर फिल्म के लिए कोई ना एक एक्टर एक पर्टिकुलर तैयारी करता है। ऑल्दो आई रियली लव योर कॉमिक टाइमिंग, मतलब मैंने जब आपको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म में। देयर वाज अ वेरी लाइक अ लाइट हार्टेडनेस ब्रॉट ऑन स्क्रीन जब आप आए। आपने चंदू चैंपियन के लिए क्या तैयारी की इन पर्टिकुलर? मैंने चंदू चैंपियन के लिए लैंग्वेज छोड़ के हर चीज की तैयारी की, क्योंकि लैंग्वेज मुझे पहले से आती थी पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, जो मुझे बोल के बहुत मजा आया ऑन स्क्रीन पे। बाकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, आर्मी की जितनी ड्रिल्स थी वो हमने सीखी, बॉक्सिंग की प्रॉपर कोचिंग हुई थी हमारी, और जो मैं अपनी कैरेक्टर पे काम करता हूँ वो तो मैं हमेशा करता ही हूँ। तो चंदू चैंपियन पे काफी काम करना था, क्योंकि आपको ना के सिर्फ बॉडी बनानी थी, आपको एक स्पोर्ट्समैन भी दिखना था, और स्पोर्ट्स को एक्चुअली में अच्छे से सीखना था इस लेवल पे कि आप इंटरनेशनल गेम्स को रिप्रेजेंट करने के लायक दिखो ऑन स्क्रीन। राइट। सो काफी मतलब इंटेंस ट्रेनिंग तो रही, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज, बिकॉज़ काफी इंटेंस ट्रेनिंग। यू आर अ पंजाबी बॉय। एंड फिल्म में कहीं ना कहीं मुझे कर्नैल सिंह का वो पार्ट बहुत अच्छा लगा कि दो ही इज नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट उन्हें लगता है कि मुझे जितनी भी आती है इट्स आई एम इनफ, या मैं यार तो कर नेहा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज मैंने अपने बचपन में बहुत बैटल करी है। हाँ। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, मेरे पिताजी फौजी थे, मेरे घर में वो अच्छी खासी अंग्रेजी बोलते थे, बट मैं बहुत संकोच करता था बोलने से पहले, जब तक मैं छोटा था। आई थिंक ये क्लास 6 या 7 तक की बात है। मैं हर बात अंग्रेजी में बोलने से पहले कम से कम उसको अपने दिमाग में 4-5 बार बोलता था, इससे पहले कि मैं एक्चुअली में बाहर उसको बोलूं। तो ये बहुत बड़ा बैटल रहा है इंग्लिश के साथ मेरा। अच्छा। और आई थिंक वो बैटल कहीं ना कहीं जो मैंने बचपन में फेस किया है वो मुझे इस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं काम आया। तो ये आई थिंक जो आपके साथ होता है ना, उस टाइम पे शायद आपको डिफिकल्टी लग रही हो, बट वो आगे जाके आपके कुछ ना कुछ काम आ जाती है। वो देखा इनफैक्ट। अच्छा, आई मीन आई एम पिकिंग अ वेरी ट्रिकी पॉइंट हियर। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी ऐसा बहुत बार होता है कि यार ये एक्टर इंग्लिश नहीं बोल पाता। इनफैक्ट एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, वाज वन
a seat as well in the recent elections, जिनकी इंग्लिश पे बड़ा बवाल नाम हुआ नहीं था। लेती हैं आप? मैं तो ले लूंगी, लेकिन आप नहीं जवाब देंगे फिर। तो उन्होंने सीख ली ना फिर। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि this is also one of the battles when you enter the यार, I industry? just don't think so. I feel that this is a big misconception people need to break. देखिए, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है, तो आप अपनी, और भाषा जो है ना कम्युनिकेशन का एक माध्यम है सिर्फ, इट इज जस्ट अ मीन टू कम्युनिकेट विद पीपल। मैं बिना बात करे भी आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो अनफॉर्चुनेटली म्यूट होते हैं वो नहीं कर पाते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपने ऊपर बोझ लेने की जरूरत नहीं, और अगर कोई भी ले रहा है अपने पर ये बोझ कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, सो आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं किसी के बराबर नहीं हूँ, ये प्लीज अपने बोझ से हटा दीजिए, क्योंकि हमारा क्रक्स है हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारी भाषा हिंदी है, और एज लॉन्ग एज आप अपनी बात ऑनेस्टी से, सच्चाई से कह पा रहे हैं, वो काफ़ी है किसी भी भाषा में। देयर इज़ अ रूम फॉर एवरीबडी, देयर इज़ स्कोप फॉर एवरीबडी, एंड सारी फिल्मों का मेजॉरिटी 90% हिस्सा हिंदी होता है। हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बिल्कुल, और हिंदी बोलने में प्राउड फील कीजिए, कभी शर्म मत फील कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली, तो अब से हम हिंदी का ही प्रयोग करेंगे, गर्वित महसूस करेंगे हम। डेफिनेटली। एंड बड़ी अच्छी आपने बात बोली, और अगेन क्योंकि आपकी कैरेक्टर से ये चीज जुड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे जानी जाए जी। तो अब अगर हम बात करें भुवन अरोड़ा, आई मीन आई एम श्योर आप बोलेंगे कि नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव, मुझे पता है आप पॉजिटिव हैं, बट स्टिल व्हाट्स द प्लान दैट यू हैव सीन फॉर योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 3 years ऑफ? आई थिंक मेरी टीम को पता होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता होता आगे का क्या लाइनअप है, क्या करना है, और मैं ज्यादा प्लान करता नहीं, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूँ। मैं पहले बहुत प्लान करता था, फिर वो कोई भी प्लान मेरा हो नहीं रहा था जिस हिसाब से मैं प्लान कर रहा था, तो मैंने सोचा यार ये मैं क्यों बनाता हूँ जब इनमें से कुछ होता तो है नहीं। अगर आप मेरे प्लान के हिसाब से पूछेंगे तो अभी तक मैंने ऑलरेडी नोलन के साथ फिल्म कर ली होती, पर वो तो अभी तक नहीं हुआ, तो मतलब मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है ना, तो इससे बेटर है कि मैं ना बनाऊं। लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो, जो लाइफ ला रही है मेरे पास, लेट मी मेक द बेस्ट ऑफ इट। बट स्टिल जब अभी आपकी एक अच्छी फिल्म आई है, सो एक्टर्स डू थिंक ना यार अब आगे ऐसी वाली पिक्चर करनी है, इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, ऐसा कुछ करना है, नेहा, कुछ तो सोचा होगा। ये तो मेरे पास अभी चॉइस आई है ना लाइफ में। एक कहावत है ना अंग्रेजी में, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है, तो अब भिखारियों के पास ये लिबर्टी नहीं होती कि वो चूज करें। तो मैं पहले तो वही था ना, मुझे जो मिल रहा था मैं कर रहा था, मुझे उसी में बेस्ट करना होता था अपना वर्जन। मेहनत मैं तब उससे ज्यादा कर रहा था जितनी मैं आज कर रहा हूँ उससे। पर कहने की बात ये है कि मैंने ऐसा कोई प्लान स्केच नहीं करा अपने लिए। अब ये मेरे पास जरूर एक तरीके की लिबर्टी कहूंगा मैं, या फिर आज़ादी आ गई मेरे पास, जहाँ पे मैं काम को चूज कर सकता हूँ कि हाँ जी 10 चीज़ें हैं, तो इसमें से ये मैं करना चाहूँगा, ये मैं करना चाहूँगा, ये मैं करना चाहूँगा, बाकी शायद मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। मैं नहीं बोलूँगा मैं कभी नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने ये नहीं प्लान सोचा, बट आपको जो ऑफर हो रहा है उसमें से मैं बेस्ट पिक करूँगा, और अगर नहीं कुछ मज़ा आ रहा तो मैं आगे अपने क्राफ्ट पे काम करके सीखूंगा। ये मेरा मोटा मोटा गोल है। I think this is a question good for interviews, and I have given enough interviews in life, not this one, but like job interviews, and I don't wish to answer that anymore for anybody, and not for myself also. I feel that I will just go with the flow. All I need to know is कि शाम का क्या प्लान है। And okay, my last question to you is भुवन, अभी हमने आपके करियर की बात कर ली, आपके सब चीज़ों की हमने बात कर ली। I want to know कि जब आपके घर वाले आपको देखते हैं on the big screen, आपकी मम्मी कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसा उन्हें लगता है when you go back to Delhi, कैसे फ्रेंड्स चीयर अप करते हैं कि यू नो? आई थिंक मम्मी की आदत है थोड़ी शो ऑफ करने की रिलेटिव्स के बीच में अब लेकिन अच्छा ही लगता है उनको, बहुत प्राउड फील करती हैं वो करती हैं, कहती कभी नहीं है हालांकि मुझे, बट मुझे उनकी आंखों में नजर आ जाता है। ठीक है, एक आई थिंक मेरा बहुत बड़ा बॉन्ड है अपनी मम्मी के साथ में, मैं अपनी मम्मी से बहुत बहुत क्लोज हूँ, और ये चीज कार्तिक के साथ भी है, जिसकी वजह से हम दोनों ने बहुत एक दूसरे से रिलेट भी किया। वो भी अपनी मम्मी से बहुत क्लोज है, मैं भी अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ। ज्यादातर लड़के होते हैं, they are mama's boys. I am a mama's boy and I have no hesitation in saying that. So that is there, but मम्मी थोड़ा सा करती हैं शो ऑफ, उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, उनको काफी मन करता है करने का, लेकिन वो कभी भी मेरे मुंह पे नहीं बोलती हैं। वो सिर्फ ऐसे, जैसे मुझे याद है उन्होंने फर्जी भी देखी तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ आके ऐसे किया, काफी है मेरे लिए। ठीक है, और चंदू चैंपियन वो बैंगलोर में थी, दैट्स वेयर माय सिस्टर लिव्स, तो उधर उन्होंने देखी और उन्होंने कहा क्यूट लग रहा था यार तू, काफी है मेरे लिए। वो इतनी सी लाइन ना मेरे लिए 4 पन्नों के लेख से बड़ी है, तो उतना काफ़ी होता है मेरे लिए, और वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं। और वो नहीं होती मेरी फैमिली अगर, आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक्टर के लिए
उसकी पूरी जर्नी आसान हो जाती है अगर उसकी फैमिली सपोर्टिव हो करती हो। और अगर आपको नहीं करती फैमिली सपोर्ट, तो ये एक अलग जंग है जो आप लड़ रहे हैं। तो फिर आपके पास एक नहीं 2 जंग होती है लड़ने के लिए। मेरे लिए भगवान की दया से सिर्फ ये एक जंग थी, क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ डेफिनेटली अगर फैमिली साथ होती है तो आधी चीजें आसान हो जाती हैं। एब्सोल्युटली, And, व्हाट एल्स इज फैमिली देयर फॉर? यस एब्सोल्युटली। एंड भुवन, हम चाहेंगे कि अगले प्रोजेक्ट्स में आपको देखें अलग अलग अवतार में। मैं भी यही चाहूंगा। In romance and in all the different lot of good stuff I would coming love to up. see you in an action film as well. I want to do a superhero film because I feel इंडिया के पास बहुत सारी अच्छी सुपर फिल्म्स हैं नहीं, गिनती चुनती की हैं, लेकिन मैं खुद भी करना चाहता हूँ एक्शन। इनफैक्ट अमारन मेरी तमिल फिल्म इज हाई ऑन एक्शन। हाई ऑन एक्शन। और ये कब तक रिलीज हो जाएगी? ये सितंबर में रिलीज होगी। तो अभी बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है। Just 2 months, हाँ। Okay, so that's really nice, and thank you so much, Bhuvan. So that was really nice chatting with you, Bhuvan. Thank you so much. The feeling is mutual, Neha. Thank you very very much. And काफी अच्छी बातें हमें पता लगी। बिल्कुल। And again, I loved your character in Chandu Champion. Thank you, I'm saying it again and again. Please watch more work, and please, I hope you also give the love back again. Thank you so much for joining us on Zoom. The pleasure is entirely mine. Thank you.